तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझा है कार्बन की डिग्री, और उसके भी पहले हमने समझा है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे किया जाता है। मतलब हम आईयूपीएसी की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, और इससे यह सिद्ध होता है कि हम आईयूपीएसी को पूरा सीख कर ही रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो आईयूपीएसी ही होगा, जहां से स्टार्टिंग करेंगे। तो आपको आईयूपीएसी का एक भी वीडियो लेक्चर मिस नहीं करना है अगर आपको तरीके से आईयूपीएसी सीखने हैं। एक बार आप आईयूपीएसी का पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, जितने भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको कभी भी 11th में और 12th में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सारी चीजें, सारे जितने भी कार्बनिक यौगिक है, सबके नाम भी आपको पता होंगे। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन का संकरण। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, कार्बन का संकरण। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये कार्बन के परिचय में आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आईयूपीएसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको भी समझ लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया। क्या लिया? हाइड्रोकार्बन। अब एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो हमने 3 कार्बन बनाए सबसे पहले, और उसके बाद हाइड्रोजन को एडजस्ट किया। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो केवल ऊपर एक। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक ऊपर, एक यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे H बना देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को हम बना देते हैं। तो ये हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड लगे हैं ना, वो क्या होते हैं? सिग्मा। सिग्मा का साइन ऐसा बनता है, मैं थोड़ा बड़े रूप में बना देता हूं, ऐसा। इसे हम कहते हैं सिग्मा। ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड बनता है जब, तो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन कहीं पे अगर आपको टकरा जाए कौन सा बॉन्ड, अगर आपको कहीं पे टकरा जाए डबल बॉन्ड, तो ऐसे केस में एक ऊपर वाला, बहुत ध्यान से समझना, एक ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई रहेगा। मतलब एक सिग्मा तो रहेगा, बाकी का पाई रहेगा। अगर कहीं पे आपको टकरा जाए ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ध्यान से समझना, अगर कहीं पे आपको टकरा जाए ट्रिपल बॉन्ड, अभी आएगा सब समझ में, अभी तो थोड़ा इंट्रो चल रहा है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आपको टकरा जाए तो भाई साहब, एक तो सिग्मा रहेगा, इसके अलावा एक बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड है वो सारे पाई रहेंगे। तो ये भी पाई और ये भी पाई। आया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे बहुत ध्यान से समझना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है तो सिग्मा। कार्बन और कार्बन के बीच में है तो भी सिग्मा। तो संकरण, बहुत ध्यान से समझना, कार्बन का संकरण निकालते हैं तो इसमें जितने भी कार्बन हैं सब पर संकरण होगा। लेकिन संकरण कितने प्रकार से होता है? या तो वो होगा sp संकरण, सॉरी sp3 संकरण, या वो होगा sp2 संकरण, या वो होगा sp संकरण। इन तीन संकरण के अलावा चौथा संकरण नहीं हो सकता। लेकिन इन तीन में से भी कौन सा संकरण है यहां पे, वो डिसाइड करेगा सिग्मा बॉन्ड। कौन डिसाइड करेगा? सिग्मा बॉन्ड। अब कैसे डिसाइड करेगा? देखो, संकरण डिसाइड करता है असल में
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस सिग्मा बॉन्ड, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और प्लस सिग्मा बॉन्ड। लेकिन भाई साहब कार्बन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि दो इलेक्ट्रॉन तो एक साथ में रखे हुए, इन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो कार्बन के केस में ये होते नहीं है। तो अब हमें एक क्लियर परिभाषा मिली कि सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा संकरण है इन तीन में से। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे डिसाइड करेगा, बहुत ध्यान से समझो। अगर कहीं पे चार सिग्मा बंध बन रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर कहीं पे चार सिग्मा बंध बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो sp3 संकरित कार्बन है। अगर कहीं पे तीन सिग्मा बॉन्ड हैं तो इसका मतलब है कि वो कार्बन sp2 संकरित कार्बन है। और अगर कहीं पे दो सिग्मा बॉन्ड हैं तो इसका मतलब है कि वो sp संकरित कार्बन है। इसमें अभी देखो पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो जवाब आया कि सर इस कार्बन के चारों तरफ तो चार सिग्मा है, 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है? चार सिग्मा बॉन्ड। तो चार सिग्मा बॉन्ड से पता चला कि ये पहला कार्बन sp3 संकरित है। तो पहला कार्बन जो है इस पे कौन सा संकरण है? तो आप बता दोगे कि जो फर्स्ट कार्बन है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट कार्बन पर कौन सा संकरण पाया गया? sp3। कैसे पता चला? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देख के। कार्बन के चारों तरफ देख लो सिग्मा कितने हैं। अगर चार सिग्मा है तो उसमें एक कम कर दो, 3 बनेगा, sp3 संकरण। ऐसी ट्रिक बना लो, ठीक है। चलो दूसरे कार्बन पे ट्राई कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना। दूसरे कार्बन पर एक सिग्मा तो ये बना हुआ है, एक ऊपर है सिग्मा। अब यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है भाई साहब और एक पाई है। तो दूसरे कार्बन पर कितने सिग्मा केवल आपको मिलते हैं? तो दूसरे कार्बन पर 1 2 और 3 सिग्मा मिले तो सेकंड कार्बन पर आपको 3 सिग्मा मिले और 3 सिग्मा डिसाइड करता है कि ये सेकंड कार्बन sp2 संकरित है। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। जहां पे सिग्मा बॉन्ड 4 है वहां पे sp3 संकरण, जहां पे सिग्मा बॉन्ड केवल 3 है वहां पे sp2 संकरण। अब इसके बाद थर्ड कार्बन भी यहाँ पे है, उसमें भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। तो थर्ड कार्बन में एक या इस तरफ डबल बॉन्ड लगे हैं तो एक सिग्मा एक पाई, तो एक ही सिग्मा है। यहाँ पे एक सिग्मा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा होगा क्योंकि सिंगल। 1 2 3। तो तीसरे कार्बन पर तीसरे कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा में कौन सा बनेगा? sp2। इस तरीके से हम कहीं पर भी जो है संकरण बता सकते हैं। अगर ऐसा हो, एग्जाम्पल तो बहुत ढेरों एग्जाम्पल है, बस समझने की देरी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, तो H3 को ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, 3 और 1 4। ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। बताओ पहले कार्बन पर कौन सा संकरण है? बताओ, चेक करके बताओ। तो पहले कार्बन पर आप कहोगे कि सर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। और 4 सिग्मा बॉन्ड में कौन सा संकरण? sp3। ये याद कर लेना ये। तो sp3। दूसरा कार्बन देख लो, दूसरे कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? बताओ जल्दी।
तो दूसरे कार्बन में एक तो सिग्मा ये है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो केवल एक सिग्मा, बाकी के पाई। तो टोटल दूसरे कार्बन पर एक सिग्मा इस तरफ बन रहा है और एक सिग्मा इस तरफ, तो दो सिग्मा, और दो सिग्मा में sp संकरण। तो इस तरीके से sp संकरण भी हो सकता है। तो हमने देखा कि कार्बन का संकरण कैसे डिसाइड होता है। अब ये 11th में टॉपिक बनता है। अब इसमें अगर कहा जाए आपसे कि कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप टोटल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कुल 7 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 सिग्मा बॉन्ड है। और प्लस पाई बंध कितने हैं, केवल एक ही पाई है, तो प्लस एक पाई बॉन्ड है। तो कुल भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक यौगिक आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई है, कुल कितने सिग्मा, कुल कितने पाई, तो अब बता दोगे। यहाँ पे भी बता दोगे। यहाँ पे बताओ कुल कितने सिग्मा है, तो बहुत सरल है, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो है। ये थर्ड कार्बन पे भी आप बता सकते हो। ये तीसरा कार्बन, एक सिग्मा, तो दो सिग्मा, sp संकरण। यहाँ पे देखो कुल कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा, और पाई कितने, 2 पाई, तो 6 सिग्मा प्लस 2 पाई। ऐसे क्वेश्चन आपके 11th क्लास वाले बच्चों को ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चन आपके में है एनसीईआरटी में, तो संकरण आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे आईयूपीएससी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपको आईयूपीएससी में डेली वीडियो लेक्चर अटेंड करना है और चैनल पर विजिट करते रहना। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप चैनल पर देख सकते हो कि लेक्चर आ गया है या नहीं आया, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक देखा, और सपोर्ट करना है ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं बड़े लेवल पर, और जितना हो सके मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप भी सपोर्ट करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ सर, सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप इतना लिख देना क्लियर है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।